हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का रिडिटून चैनल में स्वागत है। आज हम एक ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी का नाम है कुत्ते की 5 सीख, सफलता और सुखी जीवन का रहस्य। आइए जानते हैं इसके बारे में। कहानी में बने रहिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन रहता था। मेहनत और सच्चाई में उसका पूरा विश्वास था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह अपने आसपास के लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। कोई भी उसे बहकाकर अपना काम निकाल लेता और वह हर बार धोखा खाकर भी उसी गलती को दोहराता। गांव के एक लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते और उसे मूर्ख बना देते। कभी कभी वे उसे लालच देकर अपने झूठे कामों में फंसा लेते और कभी किसी की झूठी तारीफ से वह किसी बेकार की चीज में फंस जाता। इसी वजह से वह हमेशा दुखी और परेशान रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े फकीर से हुई। फकीर ने उसकी परेशानी को समझा और कहा, अगर तुम सच में सुखी जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें एक कुत्ते से सीख लेनी चाहिए। मोहन चौंका और बोला, कुत्ते से? वह कैसे? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, कुत्ते की 5 सीख है जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सीख 1, हमेशा वफादार रहो लेकिन सही व्यक्ति के प्रति। फकीर ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति कितना वफादार होता है? लेकिन अगर कोई उसे बार बार लात मारे, खाना न दे और उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो वह वहां नहीं रहता। मोहन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, यह तो सच है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी वफादारी और सोच समझकर निभानी चाहिए। मोहन को एहसास हुआ कि वह ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करता था और जो सिर्फ उसका फायदा उठाते थे। उसे समझ में आ गया कि सही व्यक्ति के प्रति वफादार रहना जरूरी है, न कि हर किसी के प्रति। सीख 2, हर किसी पर भरोसा मत करो। फकीर ने दूसरी सीख बताई, क्या तुमने देखा है कि कुत्ता जब किसी अजनबी को देखता है तो तुरंत भौंकता है? वह तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करता, पहले परखता है, सूंघता है, फिर ही दोस्ती करता है। मोहन को अपनी गलती समझ में आने लगी। वह बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाता था और फिर धोखा खाता था। अगर तुम भी बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा करते रहोगे तो दुखी ही रहोगे। पहले परखो फिर भरोसा करो, फकीर ने समझाया। सीख नंबर 3, अपना सम्मान खुद करना सीखो। फकीर ने कहा, क्या तुमने देखा है कि कुत्ता जब अपने इलाके में होता है तो वह किसी को भी अपनी सीमा लांघने नहीं देता। वह हमेशा अपनी जगह की रक्षा करता है। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, यह तो हर कुत्ते की खासियत होती है। तो फिर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा क्यों नहीं करते? मोहन को एहसास हुआ कि लोग उसका फायदा इसलिए उठाते थे क्योंकि वह खुद अपनी इज्जत नहीं करता था। अगर वह खुद को महत्व नहीं देता तो कोई और उसे महत्व क्यों देगा? सीख नंबर 4, सही अवसर पर बोलो और सही समय पर चुप रहो। फकीर ने चौथी सीख बताई, कुत्ता तब तक चुप रहता है जब तक कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जब उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वह तुरंत भौंक उठता है। तुम्हें भी यह सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मोहन को यह बात बहुत पसंद आई। वह अक्सर बेवजह की बातों में उलझ जाता था और बिना जरूरत के हर किसी की बातों में बहस करने लगता था। इससे उसका समय और मानसिक शांति दोनों बर्बाद होते थे। सीख नंबर 5, लालच से बचो और सच्चाई का साथ दो। अंत में फकीर ने सबसे महत्वपूर्ण सीख दी, क्या तुमने देखा है कि अगर तुम एक कुत्ते को रोटी दिखाकर फुसलाने की कोशिश करो तो वह पहले देखेगा कि वह रोटी कौन दे रहा है। अगर उसे शक होगा तो वह नहीं खाएगा। इसी तरह तुम्हें भी लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मोहन को एहसास हुआ कि वह कई बार लालच में आकर गलत फैसले ले लेता था। उसे अब समझ में आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं होता। अंतिम संदेश,
मोहन ने फकीर की पांचों सीखों को अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार को बदला और देखा कि उसकी परेशानियां कम होने लगी। अब कोई उसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता था। वह आत्मसम्मान के साथ जीने लगा और सच में सुखी महसूस करने लगा। अगर हम कुत्ते की इन 5 सीखों को अपने जीवन में उतार ले: 1. सही व्यक्ति के प्रति वफादार रहें। 2. हर किसी पर भरोसा न करें। 3. अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। 4. सही समय पर बोलें और चुप रहें। 5. लालच से बचें और सच्चाई का साथ दें, तो हमारा जीवन भी सुखी और सफल हो सकता है। इसीलिए जो 5 लोगों की बातों में आता है वह कभी सुखी नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस अनमोल सीख का लाभ उठा सके। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।